श्री मदवल्लभ विठलो गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रणुनाथता नाथं रणुनाथता नाथं भारत की पवित्र भूमि पर जहां हर युग में धर्म और भक्ति की नई चेतना जन्म लेती रही है, विक्रम संवत 1535 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एक तेलुगु वैदिकी ब्राह्मणों परिवार में चंपारण वर्तमान छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक शमी वृक्ष के नीचे जन्म लिया एक बालक ने, जो आगे चलकर कहलाए अग्नि के अंश, शुद्धाद्वैत वेदांत के प्रणेता और श्रीनाथ जी के साक्षात भक्त श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य। श्री महाप्रभु जी कौन है, उनका योगदान क्या है? तो अपनी सनातन वैदिक परंपरा के अंदर चतुस्संप्रदाय यानी 4 वैदिक वैष्णव संप्रदाय कहे जाते हैं, जिसमें जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य प्रवर्तित संप्रदाय, जगतगुरु श्री माधवाचार्य प्रवर्तित संप्रदाय, जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्य प्रवर्तित संप्रदाय एवं जगतगुरु श्री विष्णु स्वामी श्रीमद वल्लभाचार्य संप्रदाय, जिसको अपने महापुष्टि संप्रदाय कहा जाता है। और ये 4 चतुस्संप्रदाय यानी 4 वैदिक वैष्णव संप्रदाय कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के जो भी स्वरूप को माने वो वैष्णव कहा जाता है। चाहे वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान नरसिंह हो, कोई भी भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को जो माने वो वैष्णव कहे जाए। और ये चतुस्संप्रदाय अंतर्गत जगतगुरु श्री विष्णु स्वामी श्रीमद वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो पुष्टि संप्रदाय कहा जाता है, और उस समय भक्ति की क्रांति लाने में जिसका एक अनूठा योगदान रहा, ऐसे जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी और उनका ही प्रागट्य उत्सव अपन आज मना रहे हैं। कहते हैं जन्म के समय वह बालक निष्प्राण था, माता पिता ने छोड़ दिया, पर उसी रात माँ को स्वप्न आया, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह मैं हूँ श्री कृष्ण। सुबह देखा अग्नि का घेरा था और बालक सुरक्षित था, वह अग्नि से उत्पन्न हुए, इसलिए अग्निपुत्र वल्लभ कहे गए। के पुष्टि मार्ग जो श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रस्थापित हुआ, और देखो अपने वहां कहते हैं कि महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग स्थापना नहीं, उसकी स्थापना नहीं करी, महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रगटाया है। स्थापना और प्रगटाना दोनों में भेद होता है। स्थापना यानी अपना कुछ नया दिया, लेकिन प्रगटाना जैसे जल प्रगटाने वाला हो, वो ढूंढता है कि जमीन में जल कहां पे है, और जब ढूंढ के वो जल प्रगटाता है तो जल प्रगटाया कहा जाए। तो उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि यानी प्रभु की कृपा, और श्रीमद् भागवत जी के 6ठे स्कंद जिसको कहते हैं पोषण लीला, पोषणम तद अनुग्रह, प्रभु की अहेतु की कृपा, उसी को कहते हैं पुष्टि। और वो पुष्टि मार्ग को महाप्रभु जी ने प्रगटाया। तो बोले कहां से प्रगटाया? तो कहते हैं वेदासि कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। जो अभी तक अन्य आचार्यों ने प्रस्थान त्रयी को प्रमाणभूत स्वीकार किया, उसी में श्री महाप्रभु जी ने चतुर्थ प्रमाण के रूप से श्रीमद् भागवत जी को जोड़ के वेद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और भागवत के अंदर जहां पुष्टि तत्व छुपा हुआ था, उस पुष्टि तत्व को प्रकट करके ये अपना पुष्टि मार्ग हम जीवों को बताया कि जिस पे चल के जीव अपने आत्म कल्याण को साध सके, जिस पे चल के जीव अपनी आध्यात्मिक उन्नति को साध सके। और देखो ये पुष्टि मार्ग क्या है? श्री महाप्रभु जी के मार्ग की ये विशेषता है कि और मार्गों में चल के प्रभु तक जाना होता है, पर ये मार्ग ऐसा है जिसमें प्रभु के पास जाना नहीं होता, स्वयं प्रभु चल के
हम वैष्णव के घर आते हैं और वहां विराज के जीव के ऊपर कृपा करते हैं, तो ये ऐसा विलक्षण मार्ग कि जब औरों से पूछा जाए कि भगवान कहाँ है, तो कोई ऊपर देखता है, बोले ऊपर वाले हैं, कोई देखता है मंदिरों में है, लेकिन महाप्रभु जी का ये अभिगम कि मेरे प्रत्येक वैष्णव का घर भी एक मंदिर बने, और जब कोई पूछे कि भगवान कहाँ है, तो वो दावे से कह सके कि प्रभु मेरे संग मेरे घर में है, और मैं प्रभु के संग प्रभु को अपने जीवन के केंद्र में लाके अपने जीवन का निर्वाह एक वैष्णव के रूप से कर रहा हूं। ये एक विशिष्टता श्री महाप्रभु जी ने हमें प्रदान करी है। बाल्यकाल से ही विद्वता से पूर्ण श्री वल्लभाचार्य जी की शिक्षा 7 वर्ष की आयु में 4 वेदों के अध्ययन से शुरू हुई। उन्होंने भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों की व्याख्या करने वाली पुस्तकों पर महारत हासिल की। उन्होंने श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी के साथ साथ बौद्ध और जैन दर्शन की भी शिक्षा ली। वे 100 मंत्रों का उच्चारण करने में भी सक्षम थे, न केवल आरंभ से अंत तक बल्कि उल्टे क्रम में भी। धर्म और अध्यात्म से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान के अवतार के रूप में लोगों पर बाल सरस्वती के रूप में सराहा जाने लगा। वल्लभाचार्य जी ने केवल 12 वर्ष की उम्र में वेद, उपनिषद, शास्त्रों पर अधिकार पा लिया। फिर आरंभ हुई उनकी 20 वर्षों की भारत यात्रा। पूरे देश को 3 चरणों से नापकर जीवन के हर कोने में श्री कृष्ण भक्ति की अलख जगाए। उनकी 84 बैठकें केवल स्थल नहीं बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाले तीर्थ हैं। ये वो स्थान हैं जहां उन्होंने अपने उपदेश, प्रवचन और श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का प्रसार किया। 84 बैठकों का हर स्थान श्री वल्लभाचार्य जी की यात्रा का एक अध्याय है, जहां उन्होंने किसी विशेष भक्त को मार्गदर्शन दिया या किसी चमत्कारी घटना की साक्षी दी। ये बैठकें उत्तर भारत, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत तक फैली हुई हैं। इन स्थानों पर आज भी पुष्टि मार्गीय परंपरा के अनुसार सेवा, भजन और वाणी का पठन होता है। हर बैठक अपने आप में एक कथा स्थल है, जहां उनके जीवन का कोई विशेष प्रसंग जुड़ा है। ये बैठकें भक्त और भगवान के बीच संबंध की जीवंत व्याख्या करती हैं, जहां भक्ति, दर्शन और सेवा एकाकार हो जाते हैं। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के तत्व ज्ञान को शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद कहा जाता है। और शुद्धाद्वैत की व्याख्या क्या? शुद्ध तत्व यानी माया संबंध रहितम, शुद्ध। और शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का फिलॉसफी क्या? महाप्रभु जी मानते हैं कि जीव सत्य, जगत सत्य और संसार मिथ्या। देखो, अन्य आचार्यों में, अन्य परंपराओं में जगत को भी मिथ्या माना गया है, लेकिन महाप्रभु जी ऐसे आचार्य हुए कि जिन्होंने जगत और संसार ये दोनों को अलग अलग करके बताया। बोले जगत क्या है? बोले जगत तो परमात्मा का सर्जन है। और जब भगवान स्वयं शास्त्रों में आज्ञा करते हैं कि एको हम बहुश्याम प्रजाय, भगवान ही जगत के रूप से विस्तरित हुए, तो फिर भगवान का ही जो स्वरूप है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत सत्य, लेकिन संसार मिथ्या। और संसार किसको कहते हैं? कि जो व्यक्ति अपनी अहंता और ममता के द्वारा निर्मित करता है, ये मैं और ये मेरा, और मैं और मेरा का जो निर्माण करता है उसे कहते हैं संसार। और मनुष्य को पीड़ा भी वही संसार देता है, इसलिए कहा संसार मिथ्या। और जगत भगवान का ही आध्यात्मिक और आदि भौतिक स्वरूप है, इसलिए जगत को महाप्रभु जी ने सत्य माना। और ये जो जीव है वो कौन है? महाप्रभु जी कहते हैं जीव ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म से जुदा भी नहीं। ये जीव कौन है? बोले भगवान का अंश है। और भगवान का अंश होने के कारण, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, कि ये जीव जो है ये मेरा ही अंश है, ऐसे भगवान कहते हैं। और यदि हम भगवान के अंश हुए तो जीव का कर्तव्य क्या हुआ? शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, यो यदंश स तं भजेत, जो जिसका अंश है उसे उसको भजना चाहिए। तो यदि हम भगवान के अंश हैं तो हमारा कर्तव्य है कि प्रभु की सेवा, जो अंशी हैं अपने, उनकी सेवा करेंगे तो हमारे अंदर खोए हुए जो हमारे धर्म है वो धर्म हमें पुनः प्राप्त होंगे और हमें अपने मूल स्वरूप का परिचय होगा, तभी अपने जीवन का उत्कर्ष होगा। ये बात महाप्रभु जी हमें बताते हैं। जय 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 श्री वल्लभ प्रभु।
पुष्टि मार्ग का मूल दर्शन अनुग्रहित भक्ति है। पुष्टि मार्ग केवल एक संप्रदाय नहीं, यह जीवन को कृष्णमय बनाने का मार्ग है, जहाँ ज्ञान, कर्म, योग की जटिलताओं से हटकर प्रेम की सहजता है। पुष्टि का अर्थ ईश्वर की कृपा से पोषित होना, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस जीव को स्वीकार कर लें वही पुष्ट जीव कहलाता है। इसमें स्वरूप की भक्ति है। श्रीनाथ जी या श्री कृष्ण की बाल एवं किशोर अवस्था की लीलाओं का रसास्वादन है। श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रतिपादन किया शुद्ध अद्वैत वेदांत का। उनका संदेश था, संसार को त्यागो नहीं, प्रभु में प्रेम पूर्वक रम जाओ। उन्होंने कहा, मोक्ष नहीं, सेवा ही लक्ष्य हो। पुष्टि का मार्ग ही परम है, जहां केवल कृपा से प्रवेश होता है। इसी सिद्धांत पर आधारित है पुष्टि मार्ग, यानी अनुग्रह का पथ। श्री वल्लभाचार्य जी ने अद्वैत वेदांत को भक्ति के रस में रंग दिया। उनके अनुसार ब्रह्म केवल निर्गुण नहीं, बल्कि सगुण, साकार, लीलामय, रसस्वरूप भी है। उन्होंने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म को सगुण लीलामय ब्रह्म में परिवर्तित किया, जिससे वेदांत का भावनात्मक संस्करण जन्मा। ज्ञान और भक्ति का समन्वय, जहां शास्त्रों का अध्ययन हो पर अंततः लक्ष्य कृष्ण में तल्लीनता हो। अपने वहां एक होता है सेवा और एक होता है पूजा। पुष्टि मार्ग में जो सेवा का क्रम है, वह पूजा शब्द न रह के सेवा का स्वीकार आपने वहां किया है। पूजा किसको कहते हैं? जहां प्रतीक की हो, रिप्रेजेंटेटिव की जो सेवा होती है उसे पूजा कही जाती है। जैसे सुपारी रखी और कहते हैं कि इसमें ये देव की भावना करो, इनकी सेवा करेंगे तो उनको पहुंचेगा। तो जो प्रतीक का किया जाए उसे कहते हैं पूजा। लेकिन जिसकी प्रसन्नता प्राप्त करनी है वो स्वयं आके जब जीव की सेवा ले, उसे कहते हैं सेवा। अपने वहां जो गोलोक धाम में विराजने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, वो स्वयं पधार के जीवों के हाथ से टहल स्वीकार करते हैं, उसे कहते हैं सेवा। देखो, पूजा के अंदर जो प्रभु को भोग धरते हैं उसे कह जाता है नैवेद्य। नैवेद्य किसको कहते हैं? कि जिसको भगवान अपनी दृष्टि और अपनी नासिका से ग्रहण करे उसे कहते हैं नैवेद्य। और जब प्रभु अपने मुखारविंद से ग्रहण करें उसको कहते हैं भोग। तो अपने वहां ठाकुर जी की सेवा जो श्री महाप्रभु जी ने स्वीकार करी है, सारस्वत कल्प में द्वापर के अंदर जब नंद यशोदा के वहां प्रभु प्रगटे और जो दिनचर्या प्रभु की नंदराय जी के घर में थी, वही परंपरा अपने पुष्टि मार्गी हर एक हवेलियों के अंदर होती है। जैसे ठाकुर जी को जगाते हैं वो मंगला होते हैं, जैसे ठाकुर जी को स्नान कराते थे नंद यशोदा, वही अपने वहां श्रृंगार के भोग होते हैं। ठाकुर जी कुछ अरोग के खेलने पधारे, वो ग्वाल, राजभोग अरोगे वो राजभोग। तो जैसे अष्टायाम का क्रम है, ये क्या है? ये अपने प्रभु की दिनचर्या का क्रम है। और इसलिए अपने वहां कहते हैं कि जहां जहां भी पुष्टि मार्गी परंपरा से ठाकुर जी विराजते हैं, भले बाहर कलयुग हो, लेकिन वहां तो आज भी द्वापर युग की लीला के प्रकट दर्शन हमें अपनी आंखों से होते हैं। सेवा और भक्ति की परंपरा। पुष्टि मार्ग में 3 मूल हैं: भक्ति, प्रेम, सेवा, नित्य सेवा, और कृपा, ईश्वरीय अनुग्रह। यह मार्ग त्याग नहीं, स्वीकार करता है। जीवन को, परिवार को और कृष्ण को श्रवण, भजन, नर्तन, अन्नकूट, उत्सव, इनसे ही होता है जीव का उद्धार। आज भी श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा इसका प्रमुख केंद्र है। महाप्रभु जी ने जीव मात्र का कर्तव्य बताते हुए कहा कि यदि हम प्रभु के अंश हैं तो अपना कर्तव्य है प्रभु की सेवा करना। और अब देखो, जब सेवा की बात महाप्रभु जी करते हैं तो यहाँ ये मत समझना कि कोई एक्स्ट्रा या अलग एक्टिविटी में हमको जोड़ना चाहते हैं। महाप्रभु जी ने कहा कि सेवा करना जीव मात्र का स्वभाव है और सेवा करे बिना आप रह नहीं सकते। तो अब उनको लगे कि हमें तो सेवा करने की इतनी इच्छा होती नहीं है, फिर आचार्यजन कैसे कहते हैं कि सेवा करना जीव का स्वभाव है? तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, व्यक्ति को अपने मूल स्वभाव का परिचय कब हो? कि जब जीवन में कुछ भी पाने का बाकी न रहा हो, तब जो करने का मन हो उसे कहते हैं अपना मूल स्वभाव। फिर से एक बार, जीवन में जब कुछ भी पाने का बाकी न रहा हो, तब जो करने का मन हो उसे कहते हैं अपना मूल स्वभाव। अब देखो, जीवन के अंदर जब तक बहुत कुछ पाना बाकी है तो मन यहाँ भी जाता है, वहां भी जाता है। लेकिन ऐसे प्रसिद्ध लोगों को अपन ने देखा होगा जिसने सब कुछ पा लिया है, कुछ पाने का बाकी न रहा, तब वो क्या करते हैं? बोले चैरिटी करते हैं, सेवा करते हैं। क्योंकि सब कुछ पाने का बाकी न रहा, तब वो करता है जो उसका मूल स्वभाव है।
तो देखो सेवा करना ये व्यक्ति का मूल स्वभाव है। और जब सेवा करते करते, जगत की सेवा करते करते जब प्रभु की सेवा तक अपनी गति हो, तब मानो जीवन की परमोच्च अवस्था का अनुभव अपन कर रहे हैं कि जब अपन प्रभु की सेवा से जुड़े हैं। और वो जीवन की सबसे उत्तम जो परमोच्च अवस्था है वो जीव पा सके, इसलिए आपने ये भगवत सेवा का आदेश अपन को करा कि भगवत सेवा करते करते कैसे हम अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त हर एक को पवित्र करके इस जगत के अंदर अपन आनंद से रह पावे। क्योंकि जिसका चिंतन होगा, जिसका स्मरण होगा, उसी के गुणधर्म अपन धारण करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भगवत सेवा की साधना श्री महाप्रभु जी ने अपन को बताई, क्योंकि ये साधना भी है और भगवत सेवा फल भी है। जब प्रारंभिक अवस्था है तब इसे साधना कहा जाता है, लेकिन जब प्रभु दर्शन देने लगे, मांग मांग के लेने लगे, तब वही फल रूप हो जाती है। तो अपने वहां सेवा के अलावा हमारे वैष्णव और कुछ चाहते ही नहीं है। यही मांगू गोपीजन वल्लभ, मानुष दे और हरि सेवा। श्री वल्लभाचार्य जी की रचनाएं, दार्शनिक योगदान और साहित्य। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी विभिन्न रचनाओं में अपने दार्शनिक और भक्ति विचारों को दर्शाया है, जैसे अणुभाष्य या ब्रह्मसूत्र नुभाष्य, वेद व्यास के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, तत्वार्थ दीप निबंध, अध्यात्म के मूल सिद्धांतों पर निबंध 3 अध्याय, अध्याय 1 शास्त्रार्थ प्रकरण, अध्याय 2 सर्वनिर्णय प्रकरण, अध्याय 3 भगवतार्थ प्रकरण, श्री सुबोधिनी श्रीमद् भागवत महापुराण पर भाष्य, षोडश ग्रंथ, 16 लघु रचनाएं, अनुयायियों को भक्तिपूर्ण जीवन के बारे में उपदेश देना, जिसमें श्री यमुनाष्टकम, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, सिद्धांत रहस्यम, नवरत्नम, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्य श्रेय, कृष्णाश्रय स्तोत्रम, चतुश्लोकी, भक्तिवर्धिनी, जल भेद, पंचपद्याणी, संन्यास निर्णय, निरोध लक्षणम, सेवा फलम। मुख्य साहित्य के अलावा उन्होंने पत्रावलंबन, पूर्व मीमांसा भाष्य, मधुराष्टकम, गायत्री भाष्य, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र, त्रिविध लीला, नामावली आदि अन्य महत्वपूर्ण कृतियों की भी रचना की है। हमारे पुष्टि मार्ग के अंदर कहते हैं ना, जैसे वेदादि की ध्वनि होती है देव अर्चना के समय, वैसा ही महत्व अपने वहां पुष्टि मार्ग में अष्ट सखा की वाणी, जिसको हवेली संगीत के नाम से आज लोग जानते हैं, वो कीर्तनों का इतना ही महत्व है। क्योंकि हमारे जो अष्ट छाप हुए, उन्होंने ये सोच के कल्पना करके इसकी रचना नहीं करी। प्रभु की जैसी जैसी लीलाओं के दर्शन उनको हुए और उन्हीं का वर्णन उन्होंने इन पदों के माध्यम से किया। तो ये कीर्तन भी अपने वहां वेद रूप हैं, और इसीलिए ठाकुर जी जगते हैं तो इन कीर्तनों से जगते हैं। हमारे प्रभु अरोकते हैं तो कीर्तनों के द्वारा, और हमारे प्रभु पौड़ते हैं तो भी ये कीर्तनों के द्वारा। तो हमारे वहां ये कीर्तनों को भी वेद रूप माना जाता है, और वेद रूप ही महत्ता उसकी अपने वहां स्वीकारी जाती है। पुष्टि मार्ग में पूजा नहीं, सेवा होती है। सेवा का अर्थ केवल मूर्ति की आराधना नहीं, बल्कि भगवान को मित्र, बालक, प्रियतम मानकर उनकी नित्य दिनचर्या का अंग बन जाना। अष्टयाम सेवा, 8 भागों में विभाजित दैनिक सेवा, जैसे जागरण, स्नान, भोग, शयन आदि स्वरूपानुसार सेवा, जिसमें हर भक्त अपनी भावना अनुसार ठाकुर जी की सेवा करता है। इसी रीत से कहा कि जब सेवा का प्रारंभ होता है ना, तो बाल भाव से प्रारंभ करना चाहिए। और बाल भाव से प्रारंभ क्यों करना चाहिए? क्योंकि बालक के पास हम जल्दी कुछ मांगते नहीं हैं, और यही कामना रहती है कि ऐसा हम क्या करें कि बालक को प्रसन्न करें। क्योंकि शुरुआत में ही यदि मांग उठने लगी, शुरुआत में ही यदि डिमांड उठने लगी, तो फिर अपन भक्त नहीं रहे, हम व्यापारी होके प्रभु के पास गए कि मैं इतना करूं तो प्रभु भी मेरे लिए इतना करें। यदि ये भाव मन में आ गया तो अपन सौदा करने वाले हो गए। तो वैष्णव की साधना ये है कि निष्काम भाव से, यानी प्रभु यदि मुझे कहे प्रसन्न होके तुझे क्या चाहिए, तो जीव यही कहे कि प्रभु आपकी सेवा मुझे चाहिए। जीव वही है, वैष्णव वही है जो भगवान को मांगे, भगवान से न मांगे। जब भी चाहे भगवान को चाहे, भगवान से न चाहे, तभी वो निष्कामता उसके हृदय में प्रगटेगी, और तभी वैष्णवी जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। आज श्री वल्लभाचार्य की परंपरा देश विदेश में फैली है। नाथ द्वारा राजस्थान, चंपारण, छत्तीसगढ़, वाराणसी, मथुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह उनके 84 बैठक आज भी जीवंत हैं।
उनके वंशज गोसाई जी आज भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वैष्णव आज पूरे विश्व के अंदर 5 से 6 करोड़ की संख्या में विद्यमान हैं और कहते हैं कि ये उत्सव का दिन वो है कि जहां हम अपने आप के आत्म का चिंतन करें कि श्री महाप्रभु जी के उत्सव को अपन मना रहे हैं और श्री महाप्रभु जी की वाणी को पालन करने का संकल्प भी अपन करें। एक होता है वल्लभ को मानना और दूसरा होता है वल्लभ का मानना। तो उत्सव मनाने का तात्पर्य यह है कि पुनः एक संग वैष्णव मिलकर संकल्पित हों कि आपने जो आज्ञा हमारे लिए करी है, हम आपके ऊपर तो गर्व करते हैं कि आप जैसे हमारे गुरु हैं, पर उत्सव मनाते हैं इसलिए कि आज के दिन संकल्प करें कि एक दिन ऐसा आवे कि हमारे श्री वल्लभ भी हम वैष्णव के ऊपर गौरव करें कि मुझे गौरव है कि मेरे ऐसे वैष्णव हैं। तो ये संकल्प अपन कर सकें, इसलिए जगह जगह श्री महाप्रभु जी के उत्सव मनाए जाते हैं ताकि सब वैष्णव मिलके वल्लभ की वाणी का अनुसरण करने के लिए संकल्पित हो सके। हर वर्ष वैकुंठ एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है। श्री वल्लभाचार्य जयंती 2025 में यह पावन दिवस 24 अप्रैल को है। श्रीनाथ जी के मंदिरों में भक्त उमड़ पड़ते हैं। भजन, कीर्तन, प्रवचन, अन्नकूट, ये दिन बन जाता है दिव्य आनंद का पर्व। यह केवल एक संत की जयंती नहीं, श्री कृष्ण की कृपा के आगमन का उत्सव है। जब आचार्य होते हैं ना, तो आचार्यों के लिए एक शब्द शास्त्रों में आता है पुरोहित। पुरोहित किसको कहते हैं कि जो पूर्व में ही अपने हित का विचार करे। और श्री महाप्रभु जी ने कहते हैं जब जब भी कोई आचार्य आते हैं तो पहले पूरे भारत का देश का परिभ्रमण करते हैं और परिभ्रमण करके ये देखते हैं कि आज के मानव के मन में क्या चल रहा है, आज का मनुष्य कहां फंसा हुआ है, उसके मन की विचारधारा क्या है। क्योंकि जब तक रोग को जानेंगे नहीं, उसकी दवा कैसे देंगे। और जब ये रोग को जाना महाप्रभु जी ने कि आज संसार कहां जा रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, और तब ये 5-6 सूत्र अपन को दिए। सबसे पहले कहा स्वधर्माचरणम शक्या, यानी अधिक अधिक समय अपने धर्म को जान के अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने का प्रयत्न सतत करते रहना चाहिए। अपने आप को धर्म के प्रति धकेलते रहो, प्रयत्न करते रहोगे तो चलोगे। भले एक कदम भी धर्म की ओर आगे बढ़ सको तो एक कदम भी बढ़ो, क्योंकि जहां हो वहां से आगे गए। सबसे पहले कहा स्वधर्माचरणम शक्या, यानी अपने धर्म को जान के उसकी ओर एक कदम रोज बढ़ाओ। फिर दूसरा कहा विधर्म से दूर रहो। विधर्म यानी हमारे धर्म के प्रति जो भी भाव है वो जहां खंडित हो वहां से दूर रहे। हमें जो करना है वो करने के लिए अपन जा रहे हैं, लेकिन मन के अंदर अनेक विचार आएंगे, अनेक संकल्प विचार विकल्प आएंगे जो हमें अन्यत्र खींचे। तो धर्म की ओर बढ़ना है, लेकिन उस पथ पे बढ़ने से जो रोके उससे दूर भी रहना है। तीसरा कहा इंद्रियों का निग्रह करना, क्योंकि समाज के अंदर ऐसा माहौल होगा कि यदि इंद्रियां शिथिल हुई तो इस संसार में बहते देर नहीं लगेगी। ये काल का प्रवाह हमें बहा के ले जाएगा। इसलिए इंद्रियों को उपनिषदों में अश्व की उपमा दी गई है। अश्व की सवारी कर लो, सवारी करना आता है तो आप जहां ले जाओगे वहां अश्व आएगा। लेकिन सवारी तो कर ली है, लेकिन सवारी करना आता नहीं है, तो जहां अश्व ले जाएगा वहां हमें जाना पड़ेगा। और इसलिए तीसरी बात महाप्रभु जी ने कही कि अपने इंद्रियों की लगाम सतत अपने हाथों में रखो। चौथी वस्तु कही जीव मात्र के अंदर वही कृष्ण है कि जिनकी सेवा मैं करता हूं। जब ये भाव आएगा तो हरेक के प्रति करुणा, हरेक के प्रति दया और हरेक के प्रति क्षमा भाव अपने मन में जागेगा। कहते हैं जगत में जो भी कुछ मिले उसका उपभोग कैसे करना है। उपनिषद कहते हैं ना तेन तक्तेन भोजिता, उसे कहते हैं ना कि ममता का त्याग करके उसका उपभोग अपन को जीवन में करना चाहिए। जो भी प्रभु के द्वारा अपन को मिले तो उसमें अटैचमेंट रखे बिना उसका उपयोग अपन को करना चाहिए। और आगे कहा कि जगत के अंदर कहते हैं ना परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जैसी भी परिस्थितियां जीवन में बदले तो उसका अनुभव कैसे करना चाहिए। कहते हैं समान रह के, स्वस्थ रह के और शांत रह के जीवन की हरेक परिस्थिति में हमें मध्यम और दृढ़ रहना चाहिए। ये बात श्री महाप्रभु जी ने जो आज से 500 वर्ष पहले करी, लेकिन आज के युग में भी, आज के जीवन में भी श्री महाप्रभु जी की वो आज्ञा, चाहे बाल हो, चाहे युवा हो, चाहे
किसी भी अवस्था के जीव क्यों ना हो, हर एक को वो बातें लागू पड़ती है। और महाप्रभु जी का मूल सिद्धांत यह है कि अपने जीवन के केंद्र में अपने कृष्ण को ले आओ। वैष्णव के जो भी व्यवहार होते हैं, वैष्णव के जो भी कर्तव्य होते हैं, उसके मध्य में, उसके केंद्र में हमारे प्रभु, हमारे गोवर्धनधरण, हमारे कृष्ण आ जाएं, तो मानो ये वैष्णवी जीवन की सार्थकता सिद्ध हो गई है। आधुनिक संदर्भ में पुष्टि मार्ग की प्रासंगिकता ज्ञानी और रसिक भक्त दोनों को जगह जब दुनिया में अशांति, भटकाव और मानसिक तनाव बढ़ रहा है, तब पुष्टि मार्ग मन को प्रेम, रस और आनंद से भरने का एक आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत करता है। मूल्य आधारित जीवन, सेवा, समर्पण और माधुर्य भाव, पारिवारिक भक्ति प्रणाली जहां संपूर्ण परिवार ठाकुर जी के सेवक बनते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी का मार्ग श्रद्धा और रस का समन्वय है, जहां एक ओर तत्व ज्ञान की गहराई है, वहीं दूसरी ओर नंदलाल के प्रति बाल भाव, वात्सल्य और माधुर्य भाव है। आज जब संसार द्वंद्वों से भरा है, वल्लभाचार्य जी की वाणी हमें याद दिलाती है, जीवन का सार त्याग में नहीं, प्रेम और सेवा में है। उनकी जन्मोत्सव पर आइए हम संकल्प लें, प्रभु की सेवा, संतों की संगति और आत्मा की शुद्धि का। जय श्री कृष्ण, जय श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य।